हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड सेंसेक्स के बारे में। और हम बात करेंगे जो अभी ग्लोबल टेंशन चल रही है हमें यूएस और वेनेजुएला के साथ में जो भी क्राइसिस हुआ है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और साथ में हम अपना लेवल्स देखेंगे कल के लिए कि हमारा लेवल्स निफ्टी में क्या होगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अमेरिका और जो वेनेजुएला का जो क्राइसिस चल रहा है अ, उसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है आने वाले मार्केट में, आने वाले समय में क्या निफ्टी में एक करेक्शंस होगा या कोई अ, बड़ा जैसे कि कोई और चाइना या रसिया इन्वॉल्व होगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यूएस और जो वेनेजुएला का टेंशन है उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं। सबसे पहले अमेरिका ने क्या किया था कि एक मिलिट्री अटैक कर दिया था वेनेजुएला पे। ओके। और अटैक करने के बाद में ने बोला था कि 3 जनवरी को ये चीज हुआ था। और अ, वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे निकोलस मदुरो उनको वहां से अ, अमेरिका लेके आ गया था अमेरिका। ओके। और यूएस ने कहा था कि ये जो ऑपरेशन हमने किया है तो वो ड्रग टेररिज्म को खत्म करने के लिए किया है और जो डेमोक्रेसी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया है। ट्रम्प का ये मानना था कि जो भी अमेरिका में ड्रग्स सप्लायर्स है वो वेनेजुएला से ही आ रहे हैं। तो ट्रम्प का ऐसा कहना था, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प ने ये भी कहा है कि वी हैव कैप्चर्ड मदुरो, हमने मदुरो को कैप्चर किया है और उनको अमेरिका लेके आ गया हम। ओके। एंड और ये बहुत बड़ी बात बोली है कि रन अमेरिका विल नाउ रन वेनेजुएला। अमेरिका अब वेनेजुएला को रन करेगा ताकि वहां की जो ऑयल इंडस्ट्री है वो अच्छे से काम करे, फिक्स्ड हो सके। और जो ड्रग डीलर है और जो ड्रग्स ये सब चीजें वहां पे होती है उनको हम रोक रोक देंगे। फिर वो लोग ये चीज बोल रहे हैं। और उसने वार्निंग दिया है, उसने बोला है कि ही ऑल्सो वार्न ऑफ द अनदर अटैक। उसने और दूसरे अटैक के लिए वार्निंग भी दिया है कि अगर जो नई गवर्नमेंट है वो सपोर्ट कॉपरेट नहीं करती है तो अ, उनको और भी आने वाले समय में कुछ अटैक्स दिख सकते हैं। तो ये अमेरिका के तरफ से बोला गया है। हम सभी जानते हैं कि अमेरिका में ये सब चीजें तो क्या है, मगर जो भी न्यूज में पढ़ रहा था, शायद आप लोग भी पढ़े होंगे कि अमेरिका ये चाहता है कि वहाँ का जो ऑयल रिजर्व है, वहाँ का ऑयल रिजर्व है वो अ, अगर आप देखो तो वेनेजुएला में जो 20% टोटल जो रिजर्व है, ऑयल रिजर्व का अकेला 20% वहाँ पे है अवेलेबल, एक प्रूव हो चुका है। ठीक है। तो अमेरिका ये चाहता है कि वहाँ का जो ऑयल रिजर्व है उस पर कब्जा करे और कब्जा करने के बाद वहां से ऑयल निकाल करके प्रॉफिट कमाए और रिफाइन करके बेचे। एक आंकड़े के अनुसार जो ऑयल है वहां पे जो 303 बिलियन डॉलर बैरल है, 303 बिलियन डॉलर बैरल है। मतलब कि अगर अभी ऑयल का प्राइस $60 के आसपास चल रहा है तो अगर मैं बात करूं तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब अमाउंट आएगा वो बहुत ही ज्यादा ह्यूमंगस अमाउंट है, करीब 18 ट्रिलियन डॉलर का है। तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा अमाउंट होगा अगर ये सारे चीजें हो जाती है अमेरिका के थ्रू। तो अमेरिका काफी ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। मगर इतना ये आसान नहीं होगा क्योंकि इसको निकालना बेचना बहुत ज्यादा लागत आता है, तो ये सब आसान नहीं होने वाला है। तो देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट होती है। ओके। तो अब हम बात करते हैं हमारा जो निफ्टी में क्या व्यू होगा कल के लिए। आज का जो मैं यहाँ पे बोलूँ तो आज निफ्टी क्या क्या बिहेवियर दिखा है तो मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 5 मिनट के कैंडल पे जाऊंगा
निफ्टी का जो ओपनिंग हुआ था, तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे, ओपनिंग इस एरिया पे हुआ था, फ्लैट फ्लैट गैप अप, आप कह सकते हो कि फ्लैट ही ओपन हुआ था। ओके, तो इस एरिया पे ओपन हुआ 26,340 के आसपास, और वहां से एक सेलिंग आई, और सेलिंग आने के बाद में क्या हुआ कि नीचे एक इस एरिया से निफ्टी अगले दिन शुक्रवार को बाउंस किया था, यहीं से फिर से एक बाउंस देखने को मिला, और मिला जो कि, और ये जो बाउंस है ऊपर गया 26,370 के आसपास गया, और फिर वहां पे एक टाइम स्पेंड करने के बाद में, ओके, फिर यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आ गया, और अभी मैं बात करूं तो निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो 26,244 के आसपास क्लोजिंग है। तो मैंने एक लेवल्स लगाया था कि जब तक निफ्टी इसके नीचे है, जब तक निफ्टी इसके ऊपर है, अगर मैं इसको इस टाइम फ्रेम को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, तो बड़ा टाइम फ्रेम करने के बाद में आप देखो कि मैं एक लेवल्स यहाँ पे लगाया था कि इस एरिया पे, कि अगर यहाँ से ऊपर से निफ्टी गिरता है तो इस एरिया पे सपोर्ट ले सकता है, जो कि है 26,240 35 के आसपास है। ओके, आप देखो यहाँ पे कि नीचे इसके 15 मिनट का कैंडल कोई भी क्लोज नहीं किया है, एक नीचे विक्स बनाया है, और जो क्लोजिंग फिर से मिला है वो ऊपर क्यों मिला है। तो अगर ये ब्रेक होता है तो आपको नीचे की ओर लेवल्स दिख सकते हैं, जो कि हो सकता है ये वाला 26,117 120 के आसपास नीचे की ओर आ सकता है। ओके, तो अब मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, क्योंकि अब न्यू जो रेसिस्टेंट बना है मार्केट में वो ये वाला बना है, जो 26,370 के आसपास है। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ऊपर की ओर रेसिस्टेंट, और इसको मैं यहाँ से नीचे कर देता हूँ इस एरिया पे। अगर आज का जो अगर निफ्टी, अब क्या, निफ्टी में अब एक रेंज बन गया है यहाँ पे, अगर मैं देखूँ तो कितने पॉइंट का रेंज है, ऊपर से 150-55 के आसपास रेंज है। ओके, तो हमारा व्यू क्या होगा कल के लिए, हमारा व्यू निफ्टी में, सबसे पहले तो आज का मैं क्लोजिंग मार्क करता हूँ, क्लोजिंग मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, मैं यहाँ पे क्लोजिंग मार्क करता हूँ, और एक बार के लिए मैं वो हटा देता हूँ, एक बार के लिए। ओके, अगर निफ्टी क्या होता है कि कल कल इसके नीचे खुलता है, क्लोजिंग आज है, क्लोजिंग के नीचे खुलता है, जैसे कि यहाँ पे खुला, और खुलने के बाद में फिर से ऊपर की ओर जाता है, और क्लोजिंग पे सस्टेन निफ्टी नहीं कर पाता है, सस्टेन नहीं कर पाता है, और यहाँ पे जो ऑल सेलर हैं वो ऑप्शन चेन में बढ़ते हैं इस एरिया पे, तो आपको फिर से ये नीचे की ओर दिख सकता है, और नीचे की ओर दिख सकता है, और जो सेलिंग है वो आपको आराम से इस एरिया पे लेके आ सकता है, निफ्टी को जो है 20,118 या 120 के आसपास। तो एक तो हमारा ये सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो मैंने बोला था कि यहाँ पे एक और सपोर्ट है, क्योंकि आज तो निफ्टी इस एरिया पे सपोर्ट लेकर बंद हुआ है ऊपर की ओर, तो 26,210 के आसपास हमारा एक सपोर्ट है। तो या तो निफ्टी में क्या हो सकता है, या तो इसके नीचे खुले, अगर 26,210 या 210 के बिल्कुल नीचे खुले इस एरिया पे, तो ये आराम से इस एरिया पे आ जाएगा। और आएगा कैसे, हमारा जो व्यू होगा, अगर इसके बिल्कुल नीचे खुलता है, एक बार के लिए मैं कोशिश करूंगा कि ये या तो आज का, या तो ये 26,210 टच करे और यहाँ से रिएक्शन ले, और नहीं तो या तो उसके ऊपर जाए और क्लोजिंग के पास से रिजेक्शन ले। अगर क्लोजिंग के पास से रिजेक्शन लेता है तो ये बिल्कुल कंफर्म हो जाना चाहिए कि आज मतलब कि कल मार्केट डाउन ही रहेगा। अब मैं बात करता हूँ अप में, निफ्टी अगर इसके ऊपर खुलता है, यहाँ पे मैं इस ड्राइंग को मिटा देता हूँ, निफ्टी जो है अगर इस एरिया के ऊपर खुलता है
26,284 के ऊपर खुलता है तो आपको ये खुलते ही ऊपर की ओर जाना शुरू कर सकता है इस एरिया पे, क्योंकि अगर यहाँ से मैं देखूँ तो ज़्यादा पॉइंट है नहीं, तो यहाँ से जाना शुरू कर सकता है ऊपर की ओर। और जब इस एरिया से ये रिजेक्शंस लेगा, इस एरिया से रिजेक्शंस लेगा और रिजेक्शन लेने के बाद में फिर इसको ब्रेक करेगा, तब एक गुड ब्रेकआउट होगा इस एरिया पे। ओके, नहीं तो हो सकता है कि निफ्टी इस जोन में ही घूमता रहे, इस जोन में ही घूमता रहे, यहाँ से एरिया में तरीके से घूमता रहे कल के दिन। ओके, ये चीजें हो सकती हैं निफ्टी में कल के दिन। अब मैं सेंसेक्स की बात करता हूँ यहाँ पे। ये सेंसेक्स का चार्ट है। सेंसेक्स में मैंने लेवल्स लगा दिए हैं। जब इसके नीचे जाता है 85,340 के नीचे अगर जाता है तो आपको सेंसेक्स इस एरिया पे मिल सकता है, जो कि 85,100 या 100 के आसपास है, 85,090 या 100 के। तो सेंसेक्स अगर मैं एक दिन कैंडल पे जाके देखूं यहाँ, तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है 85,300 होता के आसपास, तब तक निफ्टी में सेंसेक्स में सेलिंग नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है। आज का अगर क्लोजिंग की बात करूँ मैं, तो सेंसेक्स में जो क्लोजिंग हुआ है वो इस एरिया पे हुआ है 85,420 के आसपास। अगर अगर कल फ्लैट खुलता है तो फ्लैट खुलने के बाद में इस एरिया पे आता है 85,300 के आसपास, तो यहाँ से एक बाइंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है ऊपर की ओर, और अपर तरीके से बना के वो ऊपर जा सकता है। ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर आप देखो कि एक रेड कैंडल है, तो रेड कैंडल के बाद में बहुत ही कम एक्सपेक्ट होता है कि इसको पूरी तरीके से ऊपर चले जाए, बिल्कुल नहीं होता है। जब भी ऊपर जाने की कोशिश करेगा सेलर, ऊपर से सेल करने की कोशिश करेगा। ओके, निफ्टी में जो सेंसेक्स में जो सेलिंग होगा जब ये ब्रेक हो जाता है 85,320 300 के आसपास, तो सेंसेक्स फिर से ये टच कर सकता है 85,000 के आसपास, 85,090 के आसपास, जो कि मैंने पहले भी बताया था। सेंसेक्स में स्ट्रॉन्ग मैं बात करूं तो ब्रेक के ऊपर आएगा 85,900 के ऊपर। जब तक 85,900 के ऊपर कोई कैंडल्स क्लोज नहीं करता है डेली टाइम फ्रेम पे, तब तक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने के लिए नहीं मिलेगा। ओके, तो ये था हमारा सेंसेक्स का व्यू कल के लिए। आपको क्या लगता है क्या होगा कल किस तरीके से बिहेवियर दिखा सकता है सेंसेक्स और निफ्टी, प्लीज कमेंट में बताएं।